बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लाल मसूर गोश्त की रेसिपी, यानी कि मलका मसूर। जो लाल मसूर होती है उसके साथ गोश्त की रेसिपी बहुत ही जायकेदार बनती है और हमारे चैनल पे बहुत सारी दालों के साथ गोश्त की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड है। आप उसे बनाना चाहें, ट्राई करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसका दे दूँगी, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जायकेदार लाल मसूर के साथ गोश्त की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रोटी या चावल किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ इसे बनाने के लिए हमने एक कुकर लिया है। तो सारी चीज़ों को हम इकट्ठा ही डाल के चढ़ा देंगे। बहुत ही आसान मेथड होता है। तो यहाँ पर हमने 1 kg अच्छे से वॉश किया हुआ गोश्त लिया है, ये ऐड कर देंगे और 2 बड़े चम्मच टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस कर लिया, वो भी ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, चॉप कर लिया, ये भी ऐड करेंगे। और 2 से 3 बे लीफ ऐड कर देंगे। उसके बाद कुछ साबुत मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जावित्री का 2 छोटा पत्ती है और 2 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, 7-8 लौंग है, 7-8 हरी इलायची है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। नमक और मिर्च आपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। यहाँ सिर्फ अभी हम गोश्त का नमक हमने ऐड किया और दाल का नमक अलग से ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लिया। इसके बाद इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है 100 ml से ज़्यादा, थोड़ा हमने करीब 120 ml तकरीबन ऑयल ऐड कर दिया। और अब इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। सभी मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए, नमक, तेल, सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएंगे। और इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, इसमें गोश्त का पानी, प्याज और टमाटर सब चीज़ें पानी छोड़ेगी, इसी में हम इसको गलाएंगे। और अब कुकर को कवर कर देंगे और 1 सीटी मीडियम हीट पे आने देंगे। हाई हीट नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया है। एकदम से हाई हीट में नीचे से पकड़ सकता है। जब 1 सीटी आ जाएगी तो उसके बाद हीट को लो टू मीडियम कर देंगे और उसके बाद इसे करीब 15 से 20 मिनट पका लेंगे। आप इतना ही देर रखिएगा लो टू मीडियम हीट में जितना देर में आपके गोश्त के गलने की टाइमिंग हो। यहाँ पर हम इसे 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो 20 मिनट पका लेने के बाद कुकर को खोल लिया। देखिए यहाँ पे कितना बहुत सा पानी है बगैर पानी डाले भी। तो इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल जो है अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पे सभी मसाले कच्चे थे, तो देखिए अच्छी तरह से भुनाई करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप देख सकते हैं पूरा मसाला पूरी तरह से खुश्क होकर थोड़ा सा दिख रहा है और ऑयल बिल्कुल अलग है। और देखिए नज़दीक से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा भुनाई इसकी हो गई है। तो बस ये तैयार है। अब हम इसे एक साइड कर देंगे और ये हम दाल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की देखिए ये दाल होती है, लाल वाली मसूर की दाल। इसे हमने करीब 1.5 कप लिया, 300 ग्राम। ये मेजरिंग कप की 200 ग्राम की कप होती है। तो ये देखिए यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं हुआ था। यहाँ पे हमने दाल को अच्छी तरह से वॉश करके और इसका 3 गुना पानी हमने लिया, करीब 5 कप पानी डाल दिया। और नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 3 बे लीफ ऐड कर दिया। और अब इसे हम कवर कर देंगे और बस मीडियम हीट पे 2 सीटी लगाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे वरना ओवर कुक हो जाती है दाल, बहुत जल्दी गल जाती है मसूर की। और अगर अपना गोश्त आप थोड़ा सा टाइट गलाएं यानी 70%, तो आप उसी में डाल के दाल को साथ ही सीटी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल को हमने गला लिया है। अब इस पकी हुई दाल को हम अपने गोश्त में पलट देंगे। तो दाल में हमने 2 सीटी लगाई है, लेकिन आप इसे 1 सीटी के साथ भी बना सकते हैं। कुछ लोग इसे कम गली भी पसंद करते हैं, थोड़ा जो फटी होती है। और कुछ लोग इस तरह से थोड़ी अच्छी पकी हुई होती है उससे पसंद करते हैं। तो अपनी चॉइस के हिसाब से जैसा चाहें कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी है। और उसके बाद खूब अच्छा सा मिक्स दे देंगे और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। और अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसकी थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। पानी आप डाल लें, उसके बाद नमक टेस्ट करके नमक भी बराबर कर लें। तो यहाँ पे अच्छी तरह देखिए हमने इसे चला दिया है, पानी एडजस्ट कर लिया है। अब इसे कवर कर देंगे और अच्छा सा एक बॉयल आने का वेट करेंगे। और यहाँ पे दाल में देखिए बॉयल आने लगा है, इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि नीचे से पकड़े नहीं। यहाँ पे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, थोड़ी हरी धनिया ऐड कर देंगे और करीब 100 से 150 ml दही ऐड कर देंगे। दही से भी इसका बहुत अच्छा जायका आएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिला देंगे। अब दोबारा से इसका अच्छा सा पकने का वेट करेंगे। एक बॉयल आ जाएगा तो हीट को लो करके करीब 5 मिनट इसे लो हीट पे और पकने देंगे। और अब तड़के के लिए एक पैन में हम 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसे हल्का सा मीडियम सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें 3 सूखी मिर्चें हमने ऐड कर दिया। अब इनके कलर को हल्का सा डार्क ब्राउन हो जाने तक इन्हें इसी ऑयल में भूनने देंगे। उसके बाद इसमें
हमने ऐड करना है करीब 1 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कटी हुई और गोल्डन कलर हो जाने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे दाल में अच्छे से बॉयल आ गया, हीट को यहाँ पे लो कर देंगे और इसमें अब 2 मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून ऐड किया गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे दाल का गरम मसाला। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और यहाँ पे देखिए प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है, अब इसे भी दाल में ऐड कर देंगे। मसाले को हमने खूब अच्छे से मिला दिया है, अब इसमें अपना तड़का भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा तड़का ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लीजिएगा तो कि देखने में खूबसूरत लगेगा। तो हमने थोड़ा सा अलग कर लिया था। अब इसे ऐड कीजिए और बस गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। आइए इसे सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो बहुत ही लाजवाब इस दाल गोश्त की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।